जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जामिया पीएलबी 2026 के बारे में। आज हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, चाहे वो एलिजिबिलिटी की बात हो, एग्जाम पैटर्न की बात हो, सिलेबस की बात हो या फिर कट ऑफ या स्ट्रैटेजी। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर लोग एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो जामिया में जो जामिया पीएलबी इसका कोर्स कोड है B26। अगर हम टोटल नंबर सीट्स की बात करें तो टोटल 120 सीट्स है। 60 सीट जो है वो आपकी रेगुलर कैटेगरी में है, 60 सीट जो है वो आपकी सेल्फ फाइनेंस में है। अगर हम रेगुलर कैटेगरी की फीस की बात करें तो लगभग 18,000 के आसपास, और अगर हम लोग सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो 52,400 है। तो ये रही फीस एंड सीट्स के बारे में। तो अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है +2 यानी 12th क्लास जो एग्जामिनेशन है वो पास होना चाहिए, है ना। इन दैट 10+2 स्कीम 10th के बाद जो 2 ईयर का है ना जो सीनियर सेकेंडरी की जो डिग्री होती है वो चाहिए, और ये उसका इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको ये ध्यान देना चाहिए जो टोटल जो परसेंटेज है वो 50% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो भी किसके जो कोर सब्जेक्ट्स है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, इन सबको जोड़ दें। जो कोर सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज को जोड़ करके टोटल 50% से कम नहीं होना चाहिए। एनीवे, ये तो रहा एलिजिबिलिटी की बात। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि जामिया ने अपने वेबसाइट पे क्या मेंशन किया है। जामिया ने ये बताया हुआ है कि जो टोटल जो क्वेश्चन जो आएंगे एग्जामिनेशन के अंदर वो रहेगा 150 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट। 150 मार्क्स का पेपर रहेगा, और 150 के अंदर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लीगल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन इंक्लूडिंग कंप्रीहेंशन 30 क्वेश्चंस रहेंगे, करंट अफेयर्स रिलेटेड 30 क्वेश्चंस रहेंगे, एंड लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग रिलेटेड 40 क्वेश्चंस, एंड जनरल स्टडीज से 40 क्वेश्चंस, एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन, यानी टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन ये एग्जाम पैटर्न जामिया ने बताया हुआ है। बाकी अभी लोग देखेंगे ट्रेंड की बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स की अगर लोग बात करें, लास्ट 5 ईयर की बात करें तो क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, ठीक है। तो आइए हम सिलेबस भी देख लेते हैं जो वेबसाइट में जामिया ने ये आप देखेंगे जो वेबसाइट है, वेबसाइट में जामिया ने ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आप ये ध्यान देना, लीगल इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूडिंग कंप्रीहेंशन, यहाँ पे कंप्रीहेंशन भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। वो भी हम लोग बात करेंगे, कंप्रीहेंशन की बात करेंगे, क्योंकि कंप्रीहेंशन जो है रेगुलर देखने को नहीं मिल रहा, किसी साल आ जाता है और किसी साल नहीं आता है। एनीवे, उसके अलावा देखो कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंशन्ड है। अंडरस्टैंडिंग द लीगल टर्म्स एंड लीगल मैक्सिम्स, फ्रेजेस, देयर एप्लीकेशन एटसेट्रा, लीगल लैंग्वेज। जैसे हम लोग 2025 की बात करें तो आप देखोगे लीगल मैक्सिम जो है इंग्लिश का जो सेगमेंट है उसके अंदर, है ना, लीगल मैक्सिम्स वगैरह भी डाला गया था। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फिर स्किल्स जो है बेसिकली आपकी ग्रामर पे होनी चाहिए, वोकैबुलरी पे, सेंटेंस फॉर्मेशन एंड कंप्रीहेंशन जो पैसेज है उसके बारे में बात की गई है, राइट। तो फिर वहां से आप जो है इन्फेरेंस, है ना, आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसके के बेस पे आपको आंसर करना पड़ेगा। फ्रेंड में ये कहा गया कि इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड, अवार्ड्स, ऑनर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट डेज, इवेंट्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर। ये जो सिलेबस है ना ये जामिया ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग के अंदर आप देखोगे तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ की बात करिए, इंक्लूडिंग वेरियस एरियाज ऑफ लॉ, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई लीगल रूल्स, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, है ना, लीगल रूल्स जो है वो अप्लाई करना होगा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगा, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, लीगल थिंकिंग एंड देयर एबिलिटी टू थिंक विद इन द लीगल कंटेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग विद अ फोकस ऑन लीगल रीजनिंग। एक्चुअल में यहाँ पे लीगल रीजनिंग की बात की गई है, यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया कि किस किस एरिया से क्वेश्चन आएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एनीवे, फिर जनरल स्टडीज के अंदर क्या कहा गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल साइंस, है ना, डेवलपमेंट, कल्चरल एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, हिस्ट्री ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, ठीक है। तो ये जीएस के अंदर बताया गया। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, रेशियो एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। तो ये आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में बात की। तो ये जो सिलेबस है जामिया की वेबसाइट पर है, आप इसको देख सकते हैं। बट क्या एक्चुअल में जो पेपर होता है क्या वो इसी बेस पर आ रहा है? तो आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या जामिया क्वेश्चन क्या इसी बेस पर आ रहे हैं? तो वो हमें पहले देखना पड़ेगा। जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, उसके बेस पे कुछ ट्रेंड्स हैं, हम कुछ टॉपिक्स लेकर के आए ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग की, राइट। तो ये ट्रेंड देखने को मिला है। जैसे हम लोग बात करें 2025, ये जो हम जो डेटा लेकर के आए हैं 2025 से लेकर के 2019 तक का डेटा लेकर के आए हैं, ठीक है।
अब आप ये देख सकते हो जो लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग बोला जाता है ना, इसमें आपको प्रिंसिपल फैक्ट्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। और जो क्वेश्चन जो बन रहा है आप देख सकते हैं, वैसे तो उन्होंने बोला है कि 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट 40 क्वेश्चन सिर्फ लीगल के नहीं आ रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के भी आ रहे हैं, बट उस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को हमने अलग करके रखा हुआ है, राइट। क्वेश्चन जो आ रहे हैं बेसिकली देख सकते 19, 24, 24, 16, 22, 20, 24 इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और किस किस एरिया से मिलेंगे ये भी आप थोड़ा सा देख लें। जैसे बात करें है ना टॉट ऑफ लॉ की बात करें, लॉ ऑफ टॉट, तो आइए हम देखते हैं किस किस एरिया से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ टॉट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है बीएनएस पे, क्रिमिनल लॉ है ना, पहले वो क्रिमिनल लॉ था, अब ये बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए, ठीक है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन बट आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो आइए हम लोग ब्रेक डाउन देखते हैं लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग का। आप देख सकते हैं लॉ ऑफ टॉट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्रिमिनल लॉ अब तो बदल गया, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, फैमिली लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मुस्लिम लॉ जो है उससे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लीगल मैगजीन से आप देख सकते हैं कई क्वेश्चन आ रहे हैं, 2023 के अंदर 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ठीक है, तो काफी वेटेज है, लीगल मैगजीन आपको करना चाहिए, और साथ में ये जो एरियाज है जहां मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो भी कर लेना चाहिए, प्लस लीगल जीके से भी रिलेटेड देखने को मिला। और अगर हम लोग बात करें लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग की, तो ऑन एन एवरेज देख सकते हैं 19, 24, 24, 16, 22, 20, 24 एवरेज 22 क्वेश्चन आ रहा है। वैसे जामिया ने तो बोला है कि भाई 40 क्वेश्चन आएंगे, बट इसके हिसाब से आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि आप देखोगे तो 2025 में जो लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग का जो पार्ट था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसको हमने अलग कर दिया, ठीक है, उसको हमने जीएस में रखने की कोशिश की है, ताकि थोड़ा आपको पता चले कि लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और साथ में आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर आपको प्रिंसिपल एंड फैक्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट, प्रिंसिपल एंड फैक्ट से रिलेटेड। और ये जो क्वेश्चन जो होते हैं प्रिंसिपल एंड फैक्ट से रिलेटेड, है ना, प्रिंसिपल एंड फैक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, ठीक है, प्रिंसिपल एंड फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जनरली कभी कभी ये 10 क्वेश्चन भी रहता है और कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इतने क्वेश्चन आपके बन जाते हैं जिसको हम लोग ना लीगल रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। आपको प्रिंसिपल पढ़ना होगा, उसके बाद जो है कुछ फैक्ट्स आपको दिए होंगे, एंड देन यू विल हैव टू आंसर इट, राइट। आइए आगे भी देखते हैं हम लोग इसके ट्रेंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लीगल रीजनिंग प्रिंसिपल फैक्ट तो बेटा आ ही रहा है, कोर है, आपको इस पे तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, हर साल क्वेश्चन बन रहा है। साथ में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, टॉट की बात करें, तो इसका जो ट्रेंड है ना, अगर आप लोग देखोगे लास्ट 3 इयर्स के अंदर तो काफी हाई रहा है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी हम लोग बात करें क्रिमिनल लॉ, क्या मॉडरेट रहा है, स्टेबल क्वेश्चन बन ही जाता है, और क्रिमिनल अभी आपको पता है भी ये चेंज भी हुआ है, तो ये अपने आप में ये एक हॉट टॉपिक है, इसको आप कवर कर सकते हैं। फैमिली लॉ है ना, फैमिली लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है ना, लैंडमार्क जजमेंट्स ये भी बन जाते हैं बेटा इसके अंदर, राइट। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा क्या यहाँ पे ट्रेंड रहने वाला है लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग का, किस एरिया से हमें फोकस करना है। तो ये वो एरिया है जिसमें लीगल वाला जो पार्ट है, स्पेशली हम लोग जामिया बीएलएलबी की बात करें तो आपको ये सब कवर करना पड़ेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी सीक्वेंस के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रेक डाउन की बात करें, जीएस की बात करें, अब जैसा आपने देखा है स्टार्टिंग में जो सिलेबस जामिया ने बोला कि 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट हमने क्या करा जीएस के अंदर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक ही कैटेगरी में हमने डाल रखा है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है लीगल के बाद 22 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग से बन रहा है, और जीएस काफी ज्यादा यहाँ पे सिग्निफिकेंट रहता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके देखो पॉलिटी से भी आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से भी आ रहे हैं, ज्योग्राफी से भी आ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, मिसलेनियस, स्टैटिक जीके एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब एरिया से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जानना चाहिए, क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे जीएस के अंदर ना, आप देख सकते हो 50+ क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, राइट। देख सकते हैं 74 क्वेश्चन भी आया, 60 भी आया, 67 भी आया, अलग अलग ईयर में अलग अलग वेटेज है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर बेटा वो आ रहा है पॉलिटी। पॉलिटी इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द पेपर। लीगल के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिटी। पॉलिटी की हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, पहले हम लोग ये देख सकते हैं 2025 के अंदर 16 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चन, 13, 2022 में तो कमाल हो गया 23 क्वेश्चन। और इस बार जैसे आपने क्लैट का एग्जाम भी देखा होगा, क्लैट के एग्जाम के अंदर थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ लास्ट ईयर से,
थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जो है शिफ्ट बदला है, तो हो सकता है यहाँ भी वेटेज इंक्रीज हो जाए, नोबडी नोज। क्योंकि 2024 में यहाँ पे देख सकते हैं वेटेज कम था, अब ये देख रहे हैं थोड़ा सा ट्रेंड में ये इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ती जा रही है। हो सकता है इस बार कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है और बढ़ भी जाए, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का जो वेटेज है काफी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो आइए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं इससे रिलेटेड। तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड, ये ट्रेंड जो है लास्ट 3 इयर्स का है, उसके बेस पे हमने ट्रेंड बनाया है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हाई वेटेज है, इसको हम लोगों ने कोर एरिया बोला है ना, ध्यान देना आपको, कोर एरिया ये तो आपको करना मस्ट ही मस्ट है। करेंगे कैसे वो आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का भी काफी ज्यादा आजकल देख सकते हैं क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो हिस्ट्री भी आपको करके जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन जो है आजकल थोड़ा सा जो है बढ़ता जा रहा है, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है अब इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये वो एरियाज है जिससे तो आपको पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा। और उसके अलावा हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो इसका भी जो है काफी ज्यादा आप मॉडरेट स्टेटस कह रहे हो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अलग अलग एरियाज है ज्योग्राफी के अंदर, किस किस एरिया से क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में जो है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वी विल बी मेकिंग सर्टेन स्ट्रैटेजी, है ना। फिर बेटा स्टैटिक जीके की बात करें, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर करंट अफेयर से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, ये आपको ध्यान देना है ना। 30 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से बन जाता है ना, ये ध्यान देना। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो वी विल बी मेकिंग द प्लानिंग फॉर इट। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 शुरू करते हैं। यहाँ पे पॉलिटी की शुरू कर बात करते हैं। पॉलिटी में हम लोग क्या क्या कवर कर लेना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे फंडामेंटल राइट एंड द डीपीएसपी, ठीक है। ये आर्टिकल से आर्टिकल, वैसे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से शुरू होता है एंड आर्टिकल 35 तक होता है, बट आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक तो आपको ये देखने चाहिए। ये सारे फंडामेंटल राइट्स है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। दूसरा फंडामेंटल राइट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा फंडामेंटल राइट राइट टू रिलीजन। चौथा फंडामेंटल राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। पांचवा फंडामेंटल राइट, छठा फंडामेंटल राइट डिलीट हो चुका है, राइट टू प्रॉपर्टी। एंड ये सातवां, जो कि टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट। फिर डीपीएसपी है आर्टिकल 36 से लेकर के 51, ये आपको देखना है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, आर्टिकल 51 क्लॉज ए देखना है आपको। फिर लैंडमार्क केसेस हैं, इस बार केशवानंद भारती आ चुका है, पुट्टा स्वामी। आर्टिकल 21 की बात करें हम लोग, राइट टू प्राइवेसी, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स की बात करें, आर्टिकल 13 आप लोग देखोगे, 2 डॉक्ट्राइन वहां पे आप लोग पढ़ोगे, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, वो आपको देखने को मिलेगा। ये आपको लेटेस्ट हॉट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इन एरियाज को आपको कवर करना है। फिर पार्लियामेंट हो गया इन स्टेट लेजिस्लेचर, वो आपको देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, उसके बारे में आपको देखना है। उसके कंपोजिशन एंड फंक्शन के बारे में आपको देखना होगा। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, ये देखना पड़ेगा। उसके फंक्शंस एंड पावर्स की बात करेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट के फंक्शन की बात करेंगे, नए सेशंस की बात करेंगे, 0 आवर से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है ना। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग, उस पर क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के पावर्स की बात करेंगे, ये सब आपको कवर करना है। फिर इलेक्शन जो होता है राज्यसभा का, लोकसभा का एंड वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। इलेक्टोरल कॉलेज डिस्कस हो चुका है पीवाईक्यू में, है ना। फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेंथ पार्लियामेंट का वो क्या होगा, नॉमिनेटेड मेंबर। अभी जैसे पता है 104th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 2 एंग्लो इंडियन की जो को नॉमिनेट करते थे लोकसभा में प्रेसिडेंट, वो डिसकंटिन्यू हो गया है, ठीक है। बिल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, मनी बिल आ चुका है, डायरेक्ट आर्टिकल पूछ चुका है कि आर्टिकल 110 क्या होता है, मनी बिल, है ना। लैब्स कब होता है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है एंड पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं पार्लियामेंट से। फिर हम लोग बात करते हैं इसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। इमरजेंसी भी इससे रिलेटेड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें, इलेक्शन क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज की बात करेंगे, है ना। फिर उसके बाद इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 की बात करेंगे। फिर पार्डन एंड ऑर्डिनेंस पावर, पार्डन आर्टिकल 72 के अंदर जो पावर है प्रेसिडेंट के बारे में, उसके बारे में पढ़ना होगा। ऑर्डिनेंस पावर आपको देखना होगा आर्टिकल 123 के अंदर। ओथ एंड टेन्यूर देखना होगा, है ना, टेन्यूर कितना होता है, ओथ कौन दिलाता है, सीजीआई दिलाते हैं। गवर्नर की बात करेंगे, उसकी पावर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉइंटमेंट, तो ये सब आपको कवर करना होगा, ठीक है। आपको बिल्कुल करेक्ट बताने जा रहा हूँ
जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। फिर जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करेंगे। जुडिशियल रिव्यू जो है आप आर्टिकल 13 के में आपको देखने को मिलेगा, वहां से आप पढ़ोगे, उसको डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको देखना होगा, हाई कोर्ट के बारे में, उसके कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, टेन्योर। फिर जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी तो आपको बताया था, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स भी हमने डिस्कस कर लिया। जब फंडामेंटल राइट देखा होगा, रिट्स इशू होता है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी एंड क्यू वारंटो, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर लैंडमार्क केस के बारे में भी डिस्कस किया था, केस आनंद भारती हो गया, ठीक है। ये सारी चीज आपको ध्यान देनी, विकैरियस लायबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, तो ये सारी चीज आपको जो है कवर करनी होंगी। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है ना। ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है ना। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, एससी एसटी माइनॉरिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को आपको मिला है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एरिया है। फिर इंपॉर्टेंट चीज है अमेंडमेंट से रिलेटेड, इमरजेंसी तो खैर प्रेजेंट में हम लोग पढ़ लेंगे, मिसलेनियस प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd, 44th, 52nd, एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन से क्वेश्चन बना है, 10th शेड्यूल कब ऐड हुआ, है ना, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंदर, ठीक है। 103rd अमेंडमेंट एक्ट, इमरजेंसी प्रोविजन, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 दैट इज द प्रेसिडेंशियल रूल, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्वेश्चंस बनते हैं इससे रिलेटेड, राइट, बहुत हॉट एरियाज है। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज एंड सिग्निफिकेंस एंड बोरोइंग फ्री प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कहाँ कहाँ हमने क्या क्या बोरो किया है, ऐसे क्वेश्चंस। इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बड़ा बना है, बल्कि 2 बार क्वेश्चन भी आया है ना। इसके केस का नाम भी पूछा गया था। एनीवे, आगे हम लोग बढ़ते हैं और फिर बड़े बात करें कि मिसलेनियस टॉपिक से भी पॉलिटी पे क्वेश्चन बन जाता है। अगर करंट अफेयर्स की बात करें, रिसेंटली किसी का अपॉइंटमेंट हुआ, है ना, ह्यूमन राइट डे हो गया, नेशनल लॉ डे हो गया, करंट अपॉइंट सीडीएस हो गया, चीफ सीआईसी हो गया, एनएचआरसी का चेयरमैन हो सकता है आपको, प्रेसिडेंट, है ना। तो डिफरेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। इवन इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, है ना, स्पेशल कमीशन, पुंछी कमीशन, कमीशन से रिलेटेड देखने को आपको मिलेगा, है ना। रिजर्वेशन एंड माइनॉरिटी राइट्स, आर्टिकल 15, 16 एंड 30 से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड जो केसेस होते हैं इंपॉर्टेंट, लैंडमार्क केसेस, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये वो एरियाज है जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री जो है 3 एरिया से क्वेश्चन बनता है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है मॉडर्न का, ठीक है। इसके अंदर में किस तरीके से करना है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, वो ध्यान देना है। सबसे पहले जो सबसे 60% जो फोकस रहता है पेपर का, वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। गांधीयन मूवमेंट, ब्रिटिश एक्ट पॉलिसीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, लीडर्स इन मूवमेंट, चिपको एंड ट्राइबल पीजेंट्स, ये आप सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री करें। तो स्टेप 2 यहाँ पे है मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, 20% फोकस होगा, भक्ति, सूफी, सैन, विजयनगर, मुगल से रिलेटेड और बैटल से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। एंड एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट एरियाज है। बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा जो है आपका बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ये सब आपको करना चाहिए। और फिर हरियंका डायनेस्टी से लेकर गुप्ता डायनेस्टी तक तो आपको करना ही चाहिए। एनीवे, ये तो हमारा स्ट्रेटेजी रहा किसका, दैट इज हिस्ट्री का। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए, राइट। ज्योग्राफी में मेरा 2 पार्ट है, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा बन रहा है, बट वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन ट्रेंड है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है बेस्ड ऑन द 3 इयर्स का हमने एनालिसिस करके ये ट्रेंड हमने निकाला है, ठीक है। वैसे पेपर तो हम लोगों ने 2019 से लेकर के 2025 7 ईयर का जो हमने, आप कह सकते हैं यहाँ पे हमने एनालिसिस किया है, बट 3 ईयर का जो ट्रेंड है वो आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। और आपको सबसे पहले क्या क्या करना है, स्टेप 1 के अंदर ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी, माउंटेन्स, रिवर्स, सॉइल, क्वेश्चन बना है, कोरल रीफ, डेजर्ट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, फॉरेस्ट एंड फायर स्केल। कई बार पूछा भी जाता है कि इसका लोकेशन कहाँ पर है। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट, एयरपोर्ट, नेशनल पार्क, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्वेश्चन देखने को मिला होगा, लैटिट्यूड्स, है ना, ऐसे क्वेश्चन बने हैं। स्टेप 3 की बात करें तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी देखना है, मेजर डेजर्ट्स, रिवर्स, माउंटेन्स, आइलैंड्स, पोर्ट्स। एंड स्टेप 4 के अंदर बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग एनवायरमेंटल ज्योग्राफी कहते हैं, है ना। एनवायरमेंट एक सेपरेट टॉपिक भी है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, वहां से भी क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। बट एनीवे, यहाँ पे आप देख लो मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, फॉरेस्ट कवर, अर्थ डे, ओजोन होल एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारा ज्योग्राफी हो गया। फिर हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर आप देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड टेक, आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जो रहता है यहाँ पे टेक आईटी का तो रहता ही है, और बेटा यहाँ पे बायोलॉजी का जो है वो पार्ट इंक्रीज होता जा रहा है। तो आओ देखते हैं इसके अंदर हम लोग किस तरीके से क्या क्या हमें कवर करना चाहिए साइंस में।
स्टेप 1 है दैट इज ह्यूमन बॉडी, बायोलॉजी 30 to 35% क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर हम साइंस की बात करें, ओवरऑल की बात नहीं करें, ये परसेंटेज साइंस सब्जेक्ट के अंदर का है, राइट। ब्रेन, ब्लड, सेल एंड एंजाइम, ऑर्गन, वैक्सीन, इम्यूनिटी एंड डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के अंदर देखें तो यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिजिक्स, लाइट ईयर, इलेक्ट्रिसिटी, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो कंपाउंड्स, एटमॉस्फेयर, गैसेस, सॉल्ट, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर स्टेप 4 में कंप्यूटर से रिलेटेड, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है ना। स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, एआई, कंप्यूटर, चैट जीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन बना ही है। एनीवे, फिर वो करंट अफेयर्स का ही पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक एरिया दूसरे एरिया के अंदर मिलते हुए नजर आए, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, राइट। स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, मिशंस एंड गैलेक्सीज, ये आप लोगों को कर लेना चाहिए। फिर हेल्थ एंड मिसलेनियस टॉपिक, करंट साइंस से रिलेटेड कुछ होगा, जैसे कोई स्कीम हो गया, मिसाइल हो गया, डिफेंस टेक्नोलॉजी, या कोई इकोनॉमिक टर्म है, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये आप लोग को साइंस पे इस तरीके से प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी बनाना है। फिर वो इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा जो इंक्रीज होता जा रहा है वो है क्लाइमेट चेंज, ये ध्यान देना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इन्वायरमेंटल मूवमेंट एंड इकोलॉजिकल बेसिक्स, क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हमें करना है ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज एंड प्रोटोकॉल क्वेश्चन लगभग हर साल देखने को मिलता है। क्योटो प्रोटोकॉल है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, नगोया प्रोटोकॉल, क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऑब्जेक्टिव, मेंबर कंट्रीज है ना, और कंप्लायंस के मैकेनिज्म, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड ट्रीटीज, क्वेश्चन बन सकता है। फिर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 25 to 30% वेटेज रहता है अगर हम लोग एनवायरनमेंट की बात करें तो, ठीक है। चिपको मूवमेंट, टाइगर रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम लोग पार्ट 3 की बात करें, स्टेप 3 में क्या, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस लॉज, 20 to 25% का वेटेज रहता है ना। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, अप्रेजल कमेटी, इन्वायरमेंट कलर्स, की एक्ट्स। स्टेप 4 में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं, नेशनल एंड ग्लोबल, है ना। आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल राइट्स, है ना, 4th जनरेशन ह्यूमन राइट्स, वहां से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। और फिर अगर हम इसकी बात करें, इसके बाद जो है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएन से रिलेटेड और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यूएन के तो सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स, स्पेशलाइज्ड एजेंसी की बात करें हम लोग, ठीक है। और फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात, अभी जेनेवा कन्वेंशन, रिफ्यूज कन्वेंशन, है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, रामसर, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, फिर ग्लोबल एग्रीमेंट की हम लोग बात करें, इनिशिएटिव की बात करें, अर्थ आवर क्लाइमेट इनिशिएटिव, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, है ना, क्वेश्चन बने। तो स्टेप 4 की बात करते हैं, इंटरनेशनल फॉरम एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, G20 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। स्टेप 5 के अंदर है टेरिटोरियल डिस्प्यूट एंड बायलैटरल एग्रीमेंट, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एनीवे, आगे हम लोग देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल तो काफी देखने को मिल रहा है, और जो क्वेश्चन बन रहा है वो सिंपल डेफिनेशन बेस्ड है, राइट। तो ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे बैंक रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, है ना, मोनोपोली हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन जिसकी सिर्फ एक डेफिनेशन देकर के कर सकते हैं। फिर आइए हम लोग करंट अफेयर्स की बात करें। करंट अफेयर्स की हम लोग बात करें तो पास्ट 7 ईयर्स में बेटा जो हम लोग ने देखा है करंट अफेयर्स में, ये वो एरियाज है जहां से 90% जो क्वेश्चन है इसी एरिया से आ रहा है, चाहे वो नेशनल अफेयर्स हो जाए, इंटरनेशनल अफेयर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समिट, कन्वेंशन एंड कॉन्फ्रेंस, स्कीम, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स, इंडेक्स, इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, ऐप, सॉफ्टवेयर, वेब एंड पोर्टल, इकोनॉमिक बिजनेस, MOU एग्रीमेंट। यहाँ से 90% क्वेश्चन तो बन रहा है, बट इतना ध्यान देना बाकी एरिया से भी क्वेश्चन कभी कदर आ ही जाता है, तो इन सबको आपको टच करना है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए 10 नंबर का आता है, बट हाँ काफी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, सीरीज से, सिर्फ मैथ्स नहीं आता है, इसमें रीजनिंग भी आता है, सीरीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। 2022 में तो बेटा 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे, राइट। फिर सिंपल कैलकुलेशन भी आपको बन ही जाता है, फिर एवरेज से क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड वर्क से, परसेंटेज से, रैंकिंग से, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, क्लॉक, HCF, LCM, प्रॉफिट एंड लॉस, कैलेंडर, एज, फ्रैक्शन, रेशो, कोडिंग, डिकोडिंग एंड मिक्सचर एलिगेशन। तो ये वो एरियाज है जहां से क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगर बात करें, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। अगर हम लोग बात करें
फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, 6, 10, 5, 10 ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हो सकता है या ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और सिर्फ ग्रामर ही नहीं, आपको वोकैब को भी टेस्ट किया जा सकता है। फिर सिनोनिम से क्वेश्चन बन रहे हैं, एंटोनिम से क्वेश्चन बन रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से बन रहा है ना, स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन बन रहे हैं, पैसेज आ रहा है, इडियम एंड फ्रेज की हम लोग बात कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन आ रहा है ना। आप कह सकते हैं यहाँ पर, है ना, 30 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, बहुत फ्रीक्वेंटली बेटा ऐसे क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन एक बार आया है 2024 के अंदर, राइट। डायरेक्ट डायरेक्ट से क्वेश्चन आया, बट 2025 में नहीं आया। तो ग्रामर आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट उतना भी नहीं है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कैब है, वो कैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप करें तो, राइट। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम कट ऑफ की बात करेंगे। अगर मैं बीएलएलबी की बात करें रेगुलर कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरीज और 19 फर्स्ट लिस्ट की हम लोग बात करें तो 99 गया था, और मुस्लिम कैटेगरी के अंदर 95.50, मुस्लिम ओबीसी के अंदर 90 एंड मुस्लिम वीमेन के अंदर 92.50, ये फर्स्ट लिस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर जामिया इंटरनल की बात करें तो 89.75, और कश्मीर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर 88 एंड कश्मीरी माइग्रेंट जो है 55 गया था, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर 64.75। तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। रेगुलर कैटेगरी में सेल्फ फाइनेंस में कट ऑफ जनरली कम ही रहता है, जैसे जनरल की बात करें तो 95.25, मुस्लिम कैटेगरी में 90.5, मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम एसटी में 86.75, मुस्लिम वुमेन के लिए 88, जामिया इंटरनल के लिए 86.5, और कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर 86, एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें तो 42। और ठीक है, तो ये कट ऑफ है, तो आपको इसका ध्यान देना चाहिए। अगर बात करूं, आइए थोड़ी स्ट्रैटेजी की बात करें। अगर मैं बोलना चाहूँ, आपको समझाना चाहूँ, तो कट ऑफ जो है आपको जो टारगेट रखना चाहिए वो 100 मार्क्स का रखना चाहिए, राइट। एनी हाउ हमें 100 मार्क्स अचीव करना है। अभी 100 मार्क्स हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? अभी जो हमने एनालिसिस किया, जो सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट नजर आया, मैंने आपको डिस्कस भी किया, बताया भी था, है ना, जो लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग है, इसका जो एवरेज है बेसिकली, है ना, 20 से 22 क्वेश्चन तो बन ही रहे हर साल। प्लस अगर हम लोग पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है, इन दोनों को मिला करके हम लोग बात करें, है ना, इसका भी एवरेज जो है 18 से 20 के आसपास क्वेश्चन बन ही रहा है हर साल, तो मिला करके 40 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए। अगर आपने इस पे काम कर लिया तो समझे 40 क्वेश्चन तो आप लोग बना ही लोगे एट एनी कॉस्ट। फिर हम लोग बात करेंगे जीएस के अंदर, जैसे जीएस के अंदर हमने बात करी, है ना, जीएस के तो कुछ ऐसे एरियाज हैं, अगर आप अभी से करना चाहोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना। जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री से आप लोग शुरू कर सकते हो। फिर ज्योग्राफी की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी से आप शुरू कर सकते हो। जो भी हमने अभी यहाँ पे टॉपिक बताया है वो आप लोग उसको देख लो, करते चले जाओ। फिर ठीक है, हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर जो है आईटी से रिलेटेड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स में, टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस काफी बन रहा है, राइट, इकोनॉमिक्स के अंदर, ये आपको ध्यान देना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, कई क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जो सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं वो आप कवर कर लो। और लास्ट में बेटा स्टैटिक जीके के अंदर, वैसे हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैटिक जीके में रखते हैं, तो यूनाइटेड नेशन हो गया, वो आप कर लो। उसके अलावा कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। ओईसीडी की हम लोग बात करें, है ना, सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है ना, WTO, G20, ऐसे एरियाज है जहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ से भी अगर आप लोगों ने कोशिश कर ली तो आई डोंट थिंक आप लोग यहाँ से भी 15 से 20 मार्क्स तो अचीव कर ही सकते हो, राइट। तो मेरे हिसाब से आप अगर ये पार्ट आपने अच्छे से कर लिया, अभी से आपने करना शुरू कर दिया, तो आई थिंक बेटा आप 55 से 60 के रेंज में आसपास पहुंच जाओगे, राइट। फिर आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के जो मैंने एरियाज बताए, मंथली करंट अफेयर्स आप लोग करते चले जाओ। और मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, कम से कम, वैसे कोई फिक्स नहीं है, आप पूरे साल का कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तो आपको करना ही चाहिए, है ना, इतना तो आपको करना ही चाहिए मिनिमम। बाकी जितना ज्यादा करो उतना ज्यादा है, कोई फिक्स नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है पुराने करंट अफेयर्स भी देखने को मिलते हैं, तो ये ध्यान दें। यहाँ से 30 क्वेश्चन बन रहा है, और 30 में से अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली, 20 नंबर को भी अब मैं एज्यूम कर लूं, अगर इसमें 20 नंबर ऐड कर दें तो आप 75 से लेकर के 80 के रेंज में पहुंच जाओगे। अभी इंग्लिश को हमने टच नहीं किया, इंग्लिश में वोकैब आप कर सकते हो, है ना। अब कहाँ से करोगे वो एक अलग विषय है, बट इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, इंग्लिश में जैसे 30 क्वेश्चन आ रहा है, वहां से भी अगर 20 मार्क्स आपने निकाल लिया तो कहीं ना कहीं 90 मार्क्स तक पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, है ना।
और फिर साथ में फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी है 10 मार्क्स का। सिर्फ इन्हीं एरियाज पे आपने काम कर लिया तो वो 10 के 10 नंबर भी आपके हो जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप शुरू कब करोगे, राइट।